हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने आव्यू में दो वीडियो अपलोड किया, यानी कि दो क्लासेस जिसका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आप लोगों ने मैट्रिक्स के यानी आव्यूहों के बीज गणित का पूरा थ्योरी पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं देखे हैं, तो आई बटन पे लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ जा करके वो देख लीजिए। और आज इस वीडियो में क्या होने वाला है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप केसी सिन्हा के क्वेश्चंस को करना सीखेंगे कि कैसे दो मैट्रिक्स को, दो आव्यूह को कैसे हम लोग गुना करेंगे। तो इसको ध्यान पूर्वक देखना है विदाउट स्किपिंग। आप स्किप इसको नहीं करोगे तभी बढ़िया से इसको आप समझ पा सकते हो। इसलिए बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिए और तब जाकर के आप निश्चित रूप से गुना करना सीख जाएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपको मैट्रिक्स यानी आव्यूहों का गुना करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, दो आव्यूह दिया हुआ है, ए है यहाँ पे, बी है यहाँ पे। बच्चों, मैंने ये भी आपको बताया था कि दो आव्यूह को गुना करने का क्या शर्त होता है, क्या कंडीशन होता है। तो शर्त ये होता है बच्चों कि अगर हम ए को बी से गुना करना चाह रहे हैं तो ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अब देखिए, ए में क्या है, कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति है, तो इसका कोटि क्या होगा, एक, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, इसमें 3 स्तंभ है, यानी ए की कोटि हो गई 1/3, 1 गुना 3 का। बी में देखिए, बी में कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, तीन पंक्ति है, और स्तंभ कितने हैं, एक ही स्तंभ है। ऐसे ऐसे जो रहता है उसको क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। ये 3 गुना 1 का है। जो मैंने बताया था कि ए में स्तंभों की संख्या 3 है, बी में पंक्तियों की संख्या 3 है, यानी कि ए को बी से गुना कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जब ए से बी को गुना करेंगे तो एक मैट्रिक्स हमको मिलेगा, लेकिन उस मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, उसका भी आसान तरीका पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक मैट्रिक्स पहला आपका है 1 गुना 3 का, दूसरा है 3 गुना 1 का। इसको ऐसे कट कर दीजिए क्योंकि पिछला मिलना ही चाहिए तभी गुना होगा। तो जब 3 गुना 3 हट जाएगा तब 1 गुना 1, यानी जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा बच्चों अभी जो हम गुना करेंगे ए बी, उसमें एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ होगा। देखिए कैसे, 2 3 5, ये पहला मैट्रिक्स है, और दूसरा है 1 2 3। मैंने ये भी बताया था बच्चों कि गुना करने के लिए हम लोग पंक्ति को स्तंभ से गुना करते हैं, पंक्ति को स्तंभ से, यानी रो को कॉलम से। तो देखिए, ये पहला रो है और ये पहला कॉलम है, तो 2 होगा 1 से गुना, यानी 2 गुना 1 प्लस 3 होगा 2 से गुना, 3 गुना 2 प्लस 5 होगा 3 से गुना। यानी बच्चों जो जिसके संगत है उसी से आपको गुना करना है। तो 2 गुना 1, 3 गुना 2 और 5 गुना 3। अब 2 गुना 1 हो गया 2 प्लस 6 प्लस 15, 2 प्लस 6 प्लस 15, 2 और 6 हो जाएगा आपको 8, 8 प्लस 15 23, यानी ये 1 गुना 1 का आव्यूह है। यानी a को b से मैंने गुना किया तो आया 23। यह एक वर्ग आव्यूह है क्योंकि इसमें एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है। तो ये आपका पहला के पहला का आंसर हो गया। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का 2, यहाँ भी हम लोग गुना करना ही सीख रहे हैं। तो गुना करने में क्या देखना है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स बी है। अब सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ए को बी से गुना कर सकते हैं कि नहीं। अब देखिए, ए की कोटि क्या है, ए की कोटि, ए में 2 पंक्ति है 3 स्तंभ है, तो ए की कोटि है 2 गुना 3। बी की कोटि है, इसमें पंक्तियां हैं 3 स्तंभ है 2, तो ए बी जो होगा वो मैट्रिक्स होगा 2 गुना 2 का। हमें इस सवाल में ए बी और बी ए दोनों निकालना है, तो हम ए बी पहले निकालेंगे फिर बी ए निकालेंगे। तो देखो बच्चों, ए बी निकालने, तो ए बी का मतलब है ए पहले लिखेंगे 2 1 3 4 1 0, और इसको गुना करना है मैट्रिक्स यानी आव्यूह बी से, 1 -1 0 2 5 0।
आव्यूह में मेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको गुना करने आ जाना चाहिए, तभी एग्जाम में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और दूसरी बात ये भी याद रखना है कि जब कभी हम लोग गुना करते हैं पंक्ति को स्तंभ से गुना करते हैं, यानी पहले पंक्ति को शुरू करते हैं, पहला स्तंभ से, दूसरा स्तंभ से, तीसरा स्तंभ से, यही प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि स्तंभ खत्म हो नहीं जाता। तो आज भी हम पहला पंक्ति को करेंगे पहला स्तंभ से, फिर पहला पंक्ति को करेंगे दूसरा स्तंभ से गुना, और उस तरह से हम लोग ये भी निकाल पाएंगे। तो 2 गुना होगा 1 से, तो 2 एकम 2, फिर 1 गुना होगा 0 से, 0, फिर 3 गुना होगा 5 से, यानी कि 15। तो देखा बच्चों, मैंने पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से गुना कर चुका। अब पहला पंक्ति को दूसरा स्तंभ से, 2 गुना -1 -2, 1 गुना 2 2, और 3 गुना 0 0। पहला पंक्ति का काम खत्म हो चुका है, क्योंकि पहला पंक्ति में उतना बार हम लोग गुना कर चुके हैं जितना कि स्तंभ था। अब दूसरा पंक्ति को वही प्रक्रिया से हम लोग गुना करेंगे। तो 4 होगा 1 से गुना, 4 एकम 4, 1 गुना होगा 0 से, 0, और 0 गुना होगा 5 से, फिर आ जाएगा 0। फिर ये दूसरा पंक्ति को ही दूसरा स्तंभ से करोगे तो 4 गुना -1, तो -4, 1 गुना 2 2, और 0 गुना 0 0। अब 2 + 15 17, -2 + 2 कट जाएगा 0, 4 + 0 4, -4 + 2, -4 + 2 -2। इस तरह से ए बी हम लोगों को निकलेगा, यही आंसर होगा ए बी, यानी ए को बी से गुना किए तो यही हम लोगों का आंसर आया। अब हम लोग निकालेंगे बी ए। देखो बच्चों, अगर समझ हो गया ना, समझ गया तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ हमें समझ में आ गया। और बच्चों के साथ यानी क्लास 12 के स्टूडेंट के साथ आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें, इस चैनल के बारे में बात करें, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 12 का, क्लास 11 के जो भी मैथ्स के टॉपिक हैं वो जरूर बताया जाएगा। अब बीए कैसे निकालेंगे, यानी घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। देखो बच्चों, बीए बिना गुना किए हुए भी हम बीए की कोटि प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, तो बी का आप कोटि बता दीजिए। बी में कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं, 2 स्तंभ है। किसमें, बी में। ये रहा आपका बी। ए में क्या है, ए में 2 ही पंक्तियां हैं, और स्तंभ कितने हैं, 3, 1 2 3 स्तंभ है। ये 2 कटेगा, यानी बीए जो आव्यूह आएगा बच्चों वो 3 गुना 3 का आएगा। परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि अगर बी 3 गुना 2 का आव्यूह है, ए 2 गुना 3 का आव्यूह है, तो बीए की कोटि क्या होगी, तो बीए की कोटि होगी 3 गुना 3, यानी उसमें 3 पंक्तियां होगी और 3 स्तंभ। आप सबसे पहले बी को यहां लिखिए, 1 -1 0 2 5 0, और इसको गुना करना है ए से, ए को बाद में लिखना है, 1 2 1 3 4 1 0। अब वही प्रक्रिया, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, उसी को दूसरा स्तंभ, उसी को तीसरा स्तंभ, यानी पंक्ति से शुरू करेंगे जरूर, लेकिन वो तब तक गुना होते रहेगा बच्चों। ध्यान से सुनना इस बात को कि पंक्ति से शुरू करेंगे और उसे गुना तब तक करते रहेंगे जब तक कि स्तंभ आता नहीं जाए। जैसे देखिए, पहला पंक्ति है तो पहला स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ, फिर तीसरा स्तंभ गुना करेंगे, तभी मेरा पहला पंक्ति का काम खत्म होगा। देखिए, पहला पंक्ति को अगर पहला स्तंभ से गुना करते तो 1 गुना 2 2, और 1 -1 गुना 4 तो -4। इन पहला पंक्ति पहला स्तंभ का काम समाप्त। अब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 होगा 1 से गुना 1 आएगा, -1 गुना होगा 1 से तो -1 आएगा। फिर पहला पंक्ति को दूसरा स्तंभ से 1 गुना 3 3, -1 गुना 0 0, तो पहला पंक्ति समाप्त हो गया ना। अब यही काम हम लोग दूसरे पंक्ति के साथ करेंगे। यहाँ देखो बच्चों, 0 है, 0 को 2 से गुना करोगे 0, 2 को 4 से गुना करोगे तो 8। फिर दूसरा पंक्ति का काम चलता रहेगा, 0 गुना 1 0, 2 गुना 1 2, फिर 0 गुना 3 0, 2 गुना 0 0। दूसरा पंक्ति का काम भी समाप्त हो गया। अब तीसरा पंक्ति, 5 गुना 2 10, 0 गुना 4 0, 5 गुना 1 5, 0 गुना 1 0, 5 गुना 3 15, और 0 गुना 0 0। इस तरह से क्या आ गया, 2 - 4 -2, 1 - 1 0, 3 + 0 3, 0 + 8 8, 0 + 2 2, 0 10,
5 15। ये हो गया बी ए। यानी कि जितना भी क्वेश्चंस है आप अगर इस तरह से सही सही ढंग से गुना करोगे तो निश्चित रूप से आप अगले सभी सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं।